नमस्ते। जय भारत। बचपन से ये सुनने आया कि पूरे विश्व का सबसे सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार होता है। बचपन से ये समझ बैठा था, पर उस समय किन किन का नाम सुना नोबेल पुरस्कार? डेविड ठाकुर, जो भारत का नोबेल पुरस्कार, अल्बर्ट आइंस्टीन और कई यहूदी जिन्होंने आविष्कार किया, साइंस वाले। तो फिर बाद में जाकर के साथ का भी नाम शायद आए, उसमें काफी बड़ा लिस्ट होता है नोबेल प्राइज विनर्स का। पर फिर क्या हुआ, इसके अंदर पता नहीं कौन से किसने मिलावट किया। जिन्होंने भी मिलावट किया, काफी पॉलिटिकल दृष्टि से इन नोबेल पुरस्कार देने लगा। एक तो उनको दिया ब्रेज़नेव को, पूरा सोवियत संघ का तोड़ने के लिए उनको पुरस्कार दिया था। तब मैं पढ़ रहे थे, कहीं डिग्री में था शायद, तब थोड़ा अच्छा नहीं लगा। अरे फिर उनको खुश देख करके कुछ काम करवाया। एक ग्लास नोज पेरिस्टोरी को लेकर के आ रहे थे, गोर्बाचेव सॉरी, नॉट ब्रेज़नेव, भूल रहे भाई, गोर्बाचेव को वो पेरिस्टोरिका ग्लास नोज लेकर के, और सोवियत संघ का जो क्लोज्ड सोसाइटी है, जो कार्ल पॉपर ने लिखा है ना, क्लोज सोसाइटी, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, उन्होंने एक किताब लिखा, उस प्रकार का सोसाइटी तो थे ही थे। बात से ये कम्युनिज्म क्लोज सोसाइटी है, तो पॉपर ने सही भी बताया, ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज, बात सही है। तो उनको नोबेल पुरस्कार दे दिया। क्यों? सोवियत संघ को तोड़ने के लिए। सोवियत यूनियन टूट गया, सोवियत संघ न रहा, पर जितना भी जो राष्ट्र है, लिथुआनिया, ये उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन, ये लोग जितना भी जोर जबरदस्त उनको साथ बना करके सोवियत संघ बनाया लेनिन ने, तो उन्हें इतना आपस में कुछ लेना देना नहीं है, कोई सांस्कृतिक कनेक्शन नहीं है, कोई भाषा का कनेक्शन नहीं है, तो एक था नहीं, और देना भी मुश्किल है, तो अलग अलग हो गया था बात। ठीक है, वो अपना अपना रास्ता नापा। रशिया तो थे मूल सुशक्त राष्ट्र थे, आज भी कुछ कम नहीं है रशिया। तो उनको नोबेल सम्मान दे दिया, तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लगा। मैं स्टूडेंट था, शायद प्री यूनिवर्सिटी, इंटर विंटर या बीए फर्स्ट ईयर कुछ था, पूरा कन्फ्यूजन हो गया, ये क्या हो रहा है दुनिया में, इन्हें क्यों नोबेल पुरस्कार दिया ऐसे। फिर एक अफगानी लड़की, अफगानी या पश्तूनवा का कोई लड़की है, मलाला, अरे उनको गोली लगा, आतंकवादी या फंडामेंटलिस्ट रेडिकल इस्लाम वाले से गोली लगा, तो बच गई, गोली लग गई, बच गई। फिर उन्हें कोई विदेश ले गया, यूके शायद ले गया, लंदन में, वहीं से उनको नोबेल पुरस्कृत किया। कौन सी भाई गोली खाया और नोबेल पुरस्कार मिलेगा? कौन सी सैक्रिफाइस किया, क्या नमूना दिखाया दुनिया को, पता नहीं। कई लोग हैं, जोन ऑफ आर्क को क्यों नहीं दिया नोबेल पुरस्कार? देना चाहिए, गलीलियो को देना चाहिए, जिन्होंने कहा कि भूमि गोल है। अपना संस्कृति में भूमि को भूगोल ही कहता है। कभी किसी ने भारतीय नॉलेज ट्रेडिशन में कभी किसी ने ये नहीं बताया कि भूमि फ्लैट है। हमारा तो भूगोल ही है। आप कोई भी वराह मूर्ति का मंदिर जाइए तो आपको दिखाई देगा भूमि गोल है, जो वराह मूर्ति उठा खड़े है। ये सब छोड़िए, आपकी बस की बात नहीं है, कई लोगों का बस की बात नहीं, मैं इसलिए कह रहा। तो पुरस्कार दे दिया मलाला को, क्या नाम है उनको, यूसुफ मलाला को। बाद में बड़ी स्कॉलर बनकर घूम रही है, पता नहीं क्या कर रही है। और इतना भी होने का बावजूद तो इस्लाम का पक्ष ले रहा है, रेडिकल इस्लाम, क्योंकि रेडिकल इस्लाम वाले तो पैसे देते रहता है ना, जो पैसा खाने वाला पैसा खिलाता है, और जो उनको उनका तोता बिना बात हो रहा चलने। फिर हाल ही में एक नमूने को नोबेल पुरस्कार दिया, नमूना मैं कहूँगा, इकोनॉमिक्स का पीएचडी है, पता नहीं कौन सी इकोनॉमिक्स है, पता नहीं कौन सी प्रोग्राम है, माइक्रो फाइनेंसिंग वगैरह का बात कर रहा है, उसमें कुछ
नोबेल प्राइज जैसे दम या कोई भी प्राइज का दम वाली कुछ बात मुझे नहीं दिखा। हालांकि मैं इकोनॉमिक्स का नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आता है। सोशल साइंसेस का डायरेक्टर रहा है एक स्कूल का कुछ समय, तो यूनुस मोहम्मद, उन्हें भी पकड़ा है नोबेल पुरस्कार। किस लिए? कुछ बात है। अब क्या बात है सबके सामने है। तो हाल ही में कुछ खबर आया, एक क्रिकेटर तो बहुत अच्छा था, इमरान खान, बड़ा अच्छा खेलता था, इमरान खान। तो उनका नाम है नोबेल पुरस्कार देने के लिए खबर आए। अरे नोबेल पुरस्कार मिले या ना मिले, नोबेल पुरस्कार देने के लिए नाम का जाना, नॉमिनेट होना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नाम होना, मिले या ना मिले अलग बात है। तो दे दिया। अब किस पीस, नोबेल प्राइज फॉर पीस देता है, पता नहीं बेचारा क्या काम किया। मतलब ये जो पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, एटलीस्ट कई कई दिशा में इंस्ट्रूमेंटल बन रहा। किसी का कुछ इच्छा, किसी का कुछ भावना, किसी का कुछ तात्पर्य इस सब में आ जाता है, तो वो पुरस्कार का अहमियत खत्म हो जाता। फिर आप इसको उतना सीरियसली नहीं लेते। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का नाम, रवि ठाकुर का नाम नोबेल पुरस्कार से जोड़कर सुनते हैं थोड़ा अच्छा लगता है। आप देखिए मोहम्मद यूनुस का नाम उसके साथ आएगा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, शायद बहुत लोगों को अच्छा भी नहीं लगता। ये दोनों में क्या कौन सी तुलना है, ये बात है। तो उनका नाम दे दिया। अच्छा, ये तो हो इमरान खान के लिए शायद अच्छा है यदि उनको नोबेल प्राइज मिल गया, क्योंकि वो बेचारा काफी समय से सफर कर रहा। वो सिर्फ इमरान खान ही नहीं, जो भी पाकिस्तान का सत्ता में जो बैठा, ये जो भी पाकिस्तान का सत्ता में बैठता है उन्हें गाली सुनना ही पड़ेगा। ये पाकिस्तान का आवाम का माइंडसेट है, वहां का नेता का दोष नहीं है, वहां का आवाम का, जनता का माइंडसेट है, खास करके पंजाबी माइंडसेट है, पाकिस्तानी मुसलमान पंजाबी का माइंडसेट है। जो भी सत्ता में उन्हें गाली भरोसो, गाली से उनको ऊपर कर दो, गाली का बरसात कर दो, गाली देते जाओ, उनको खोट निकालो, बोलेंगे ये वो है, बोलते जाएंगे। जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान का, उनके इतना लोग गाली दे रहे थे, कोई पूछ मत। और फिर वहां से उन्हें जेल कर दिया तो हीरो बन गए। अब के यदि नोबेल पुरस्कार मिलना नहीं, उनको नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, नाम तो नोबेल पुरस्कार के दे गया तो महान हो गए, हीरो बन गए। उनके पीछे कई लोग होंगे। जो भी है पाकिस्तान में जो सत्ता समेटता है, उनको गाली देना ही देना है, पाकिस्तान के आवाम को देते रहता। तो इमरान खान को भी गाली दे रहा था। इस बीच में ये जो उनका जो आर्मी चीफ है, पता नहीं कौन सी नाम है, भूल रहा हूं, कोई बात नहीं, वो आर्मी चीफ बंदा, असल में आर्मी वहां कार्य चीजों का निर्णय आर्मी करता है। आर्मी ये सोचता है किसको प्रधानमंत्री बनाना, किसको एक बनाना, ये सब आर्मी का रचा हुआ नाटक है। इलेक्शन तो नाम के लिए तो डेमोक्रेटिक है, नाम के लिए डेमोक्रेटिक नेशन है पाकिस्तान, नाम के आवाज से, पर डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। मुंबई वाला बोली बोल रहे तो हाइच नहीं, हैदराबाद भी लोग बोलता है इसे, हाइच नहीं, कुछ नहीं है। चुनाव चलता है, चुनाव में जो जीतता है वो आर्मी जो जिनको चाहता है वही जीतता है। ये सब होते रहता, सबको पता है, कोई नई बात नहीं। पर यदि वो उनका आर्मी चीफ थोड़ी सी अक्ल यदि दिखाया, वो इतना मूर्ख है क्या, थोड़ी सी अक्ल दिखाया, एक गड़बड़ नहीं करते। इमरान खान जीतने दो, इमरान खान को प्रधानमंत्री बनने दो, उनको जेल में बंद करके आप उनको हीरो बनाया।
यदि इमरान खान जीत के दोबारा प्रधानमंत्री बन गया पाकिस्तान में, उनको इतना गाली पड़ेगा, इतना गाली गाली पड़ेगा, पड़ते रहेगा, तो ये आर्मी चीफ को कुछ खास करने का जरूरत नहीं। एक तो पहले से ही आर्मी का चलता है, उनसे पूछे बिना कुछ पत्ता नहीं हिलता पाकिस्तान में। हाँ, मौलवी कुछ भी कर सकते, लेकिन फिर भी मौलवी कुछ हद से आगे करेगा तो आर्मी उनका कुछ गला पकड़ेगा। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं है, कठपुतली है। और फौज इतना ट्रेन नहीं है राजनीति में, उनको पता नहीं, गोली चलाना आता, आगे कुछ आता नहीं है, कमांड कैसा करना है भी ठीक से नहीं आता इनको। तो रहने दीजिए, वो इमरान खान को प्रधानमंत्री बनवा दीजिए। 6 महीने के अंदर पाकिस्तानी लोग उनको इतना गाली देना शुरू करेगा, अब तो हीरो बनाया आपने उनको, इतना गाली देना शुरू करेगा, इतना गाली देना शुरू करेगा, इमरान खान खुद ही छोड़ कर भाग जाता। ये तो पाकिस्तानी अवाम का स्वभाव है, जो भी सत्ता में आएगा उन्हें गाली देना, उनका घोट निकालना। ये होता ना, संस्कृत में एक शब्द है, संस्कृत है, आपका सोच विचार से कोसों मील दूर होगा, फिर भी दोषेगा दृक्कत्व। दोषेगा दृक्कत्व का मतलब है आपका आंख के अंदर, आपका दृष्टि में, दृक में, आंखों में सिर्फ दोष ही नजर आता है। अच्छापन देखने का क्षमता ही नहीं है आप में। अरे अच्छापन देखने के लिए कुछ क्षमता होना चाहिए, ऐसे क्षमता है ही नहीं आप में, तो सिर्फ दोष ही नजर आता है। तो जो भी व्यक्ति दोषेगा दृक है, जो दोषेगा दृक्कत्व वाले बात उनमें है, तो दोषेगा दृक कहता है। तो जो भी व्यक्ति दोषेगा दृक है, वो हर चीज में दोष देखेंगे। बड़े नकारात्मक लोग होते हैं, 5 मिनट उनसे बात करेगा तो आप जाकर आत्महत्या करेंगे, क्योंकि आपका इतना क्या बोलते हैं, वो मन का शांति वो खत्म कर देता है, खा जाता है। तो दोषेगा लोग है, यदि इतना ही लोग दोषेगा है, तो इमरान खान या कोई भी सत्ते में आएगा, 2-4 महीने के अंदर उनका इतना खोट निकल आएगा, वो खुद छोड़ कर भागेगा, या आपका हाथ में आएगा आर्मी चीफ का। आर्मी को तो अधिकार चाहिए, उन्हें सत्ता नहीं चाहिए, अधिकार चाहिए। अधिकार तो उनके पास है ही है। वो गलती किया इमरान खान को जेल में डाल करके, यदि जेल में नहीं डालता, इमरान खान कब का भाग गया होता पाकिस्तान से। लोग भगा देते, या कुछ न कुछ गड़बड़ में खुद चले जाता अंदर, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, या विदेश चले जाते। अब तो आपने उनको जेल में कर दिया और फिर वो हीरो बन गया। अब उनका पॉपुलैरिटी इतना ज्यादा, पूछो मत। ये नोबेल पुरस्कार का नाम तो ये नॉमिनेट हो गया। यदि नोबेल पुरस्कार मिले या ना मिले, फिर भी हीरो तो बन गया वो। अभी वो हीरो पेंशन उतारना इतना आसान बात नहीं है। उन्हें फिर दोबारा वहां का प्रधानमंत्री बना के 6 महीना या 6-7 महीने, 1 साल 2 साल कम से कम उन्हें बिठाना, जब तक लोगों का गाली शुरू हो जाएगा, वरिष्ठ गाली उच्च स्थाई में चले जाएगा, फिर बहुत खूब गाली होगा, उसके बाद उन्हें भागना पड़ेगा। ये पाकिस्तान का स्थिति है। एक बात और बोलिए, इकबाल बहुत बहुत बोलते हो पाकिस्तान, मजे की बात है। इकबाल का ऊपर इतना किताब लिखा गया पाकिस्तान में, जिसे वो रिसर्च करता है। रिसर्च भी बड़ा अजीब रिसर्च है। एक फलाना अली अकबर ने कुछ लिखा इकबाल के बारे में, एक दूसरा मुश्ताक अहमद ने अली अकबर का कोटेशन लेकर खुद का नाम पर लिखता है। ऐसे ऐसे क्रॉस रेफरेंस है, इकबाल से बिल्कुल ही कुछ लेना देना नहीं है। इतना सारा किताब लिखा। ये कहावत है, कहावत नहीं बात है, कि यदि इकबाल के ऊपर किया हुआ रिसर्च या इकबाल के ऊपर लिखा हुआ किताबों की लिस्ट यदि बनाए, वो लिस्ट सिर्फ बिब्लियोग्राफी का किताब यदि छापे, हजारों पेज में आ जाएगा। मतलब इतना काम हुआ। बड़ा इज्जत देता है मोहम्मद इकबाल को, इकबालियत कहता है। बहुत बोलते हैं, बोलने में कुछ पैसा नहीं लगता ना, बहुत बोलते हैं। यदि मान लीजिए मोहम्मद इकबाल, जिन्हें वो अल्लामा इकबाल कहता बड़े इज्जत से, यदि मोहम्मद इकबाल को वापस जिंदा करके पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना के 6 महीना बिठाए, उनको पर गाली बरसाना शुरू करेगा आप ही पंजाबी मुसलमान लोग। छोड़िए, वो तो इकबाल अपना पंजाब का है। मोहम्मद अली जिन्ना
जिन्हें आप बड़े इज्जत से कायदे आजम कहता है, अपना गुजरात जूनागढ़ का है। मोहम्मद अली जिन्ना को दोबारा जीवित करके जाके फिर पाकिस्तान को सत्ता पर बिठाए, 6 महीने में आप लोग गाली बरसाना शुरू करेगा उनके ऊपर। देखिए, ये आपका आदत बन चुका है। जो भी सत्ता में है उनका अप्रिशिएट करना दूर, उनसे खोट निकालना में आपने साफ साफ सब लोगों ने पीएचडी कर रखा। इसे को कहता है दोषे गदृकत्व। आपले है ही दोष है गदृक। एक दूसरा व्यक्ति में कोई गुण देखने का क्षमता आप में नहीं है। तब इमरान खान को हीरो बनाया पाकिस्तानी ये फौजी ने, आर्मी चीफ ने। यदि थोड़ा सा भी अक्ल इनमें बचा होता ना, वो ये गलती नहीं करते, उन्हें जेल नहीं भेजते। अब जेल भेज कर खुद खतरे में है, कुछ भी हो सकता है उनके साथ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लोग ऐसे ये क्या बोलते हैं, वहमी लोग हैं, जज्बाती लोग हैं, मजहबी लोग हैं, सारी दोष उनमें हैं और दोषे का दुख भी है। एक जोश में आके जाएगा, जो अवलांच बोलता है ना अंग्रेजी में, स्नोफॉल आ जाएगा, सबको खत्म करके आगे निकल जाएगा, खुद भी खत्म हो जाएगा। तो स्थिति पाकिस्तान का पहले से अच्छा नहीं है, आगे भी अच्छा नहीं होगा। अब क्या कौन सी नई चीज़ है इतना खराब है? कोई नई चीज़ नहीं है। भुगतना है वहाँ के लोगों को। ये सारे का जड़ उनका गलत विचार है, कई प्रकार का गलत विचार है जो कभी भी समझना उनका बस की बात नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा समझना नहीं चाहता, पर ये समझना उनके बस की बात नहीं है। पता नहीं गोमांस खा खा करके बुद्धि भ्रष्ट हो गई और भाई भाई बहन से शादी करके जेनेटिक्स में खराब हो गया, जीन्स में गड़बड़ हो गया, बिगड़ गया, सब खराब हो गया। इंसान से पता नहीं कौन सी चीज़ बन गया। हाँ, दोषे का दरख्त तो जरूर बना। मिलते हैं भाई, जब तक नमस्ते। जय भारत, जय श्री राम।